वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, लगातार जो है लगे हुए हैं। 9 के बाद में कोई गैप नहीं है। 10 तारीख को आपका पेपर है, प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी का। ठीक है, 2 वीडियो हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं आप लोगों ने वो देख लीजिए, पूरा पढ़े हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तीसरे जो है 4 वीडियो आएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन के रहेंगे। सारा कंटेंट इसी से मिल जाएगा, पूरा पेपर देखने को आप लोगों को। ठीक है, पूरे सिलेबस से कवर कराया जाए। ठीक है, आधा सिलेबस हमारा लोग कवर हो चुका था, आधा बचा है। उसमें आज एक वीडियो ये कराएंगे और उसके बाद में दूसरा वीडियो और कराएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके थे 2 पार्ट में। पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं। ठीक है, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ था मिल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 201 से 200 क्वेश्चन हो चुके थे। पहला क्वेश्चन है आपका, बीजों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो गुणवत्ता को सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सीड सर्टिफिकेशन के लिए बीज को प्रमाणित किया जाता है तो सर्टिफाइड सीड कहलाता है वो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज परीक्षण में प्योरिटी टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो बीज की किसी अन्य किस्म में मिश्रण नहीं होना। ठीक है, सीड सर्टिफिकेशन के दौरान गोल्ड टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बीज की शुद्धता की पुष्टि करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीड सर्टिफिकेशन के दौरान फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बीज की गुणवत्ता और शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीज भंडारण में जीवन काल पर किसका प्रभाव पड़ता है? तापमान, नमी, आर्द्रता, सभी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, माफ कीजिए, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। यहाँ पे हम लोग थे 27 पे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। बीज सीड 1966 के तहत बीज का व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है बीज विक्रेता को। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण जो है जर्मिनेशन टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जर्मिनेशन टेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बीज की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो भैया बीज की अंकुरण क्षमता। ठीक है, बीज की अंकुरण क्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बीज किस प्रकार के भंडारण करना चाहिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे? ठीक है, तो बीज को भैया ठंडी और सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सीड आइसोलेशन डिस्टेंस का महत्व करते हैं शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखना। ठीक है, सीड सर्टिफिकेशन की शुद्धता में बीज शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो टेस्ट अपनाया जाता है। ठीक है, अगला सीड टेस्टिंग में सॉइल हेल्थ का सीड टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो बीज में रोगाणु की स्थिति की जाँच करना होता है। सीड स्टोरेज के दौरान कोल्ड स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीज की गुणवत्ता को बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सीड ड्राइंग के दौरान बीज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीड सर्टिफिकेशन कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है। बीज की शुद्धता सुधार किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आइसोलेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीड प्रोडक्शन के दौरान किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? तो बीज की शुद्धता का। अगला क्वेश्चन है
सीड टेस्टिंग में मॉइस्चर कंटेंट का महत्व क्या होता है? तो बीज की गुणवत्ता बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज के भंडारण में किस प्रकार उसके जीवन काल बढ़ सकती है? तो ठंडी और सूखी जगह से भंडारण करने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड ड्राइंग के दौरान कितने % नमी होनी चाहिए? तो 5 से 7% नमी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीड सर्टिफिकेशन के तहत प्योरिटी टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो बीज मिश्रण की पहचान करना प्योरिटी टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड सर्टिफिकेशन में फाउंडेशन सीड का उद्देश्य क्या होता है? बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सी किस्म का चयन किया जाता है? तो सभी किस्मों का चयन किया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड एक्ट के 1966 के तहत बीज उत्पादन व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसका गठन किया गया था? तो सीड काउंसिल का गठन किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्क स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीड टेस्टिंग में सॉइल हेल्थ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीज में रोगाणुओं की जांच करना होता है, ठीक है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा सो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड स्टोरेज के लिए सबसे प्रमुख तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन बेसिसिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शायद इसी क्वेश्चन पे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड ट्रीटमेंट के लिए कौन सा प्रभावी होता है? तो थैरम, पिप्रोलिन, क्लोरोपाइरीफास, तो सभी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन में आइसोलेशन डिस्टेंस का उद्देश्य क्या होता है? तो बीज की शुद्धता को बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीजों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज में कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? तो ठंडा और सूखा वातावरण कोल्ड स्टोरेज करना चाहिए, ठीक है। बीज बच्चों में जर्मिनेशन टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीज अंकुरण की क्षमता को जांच करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेय में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? तो 8 से 10% होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड प्रोडक्शन के दौरान बीजों की गुणवत्ता बनाने के लिए किस प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? बीज की शुद्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज गुणवत्ता बनाने के लिए बीज की गुणवत्ता के सुधार के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो सॉइल हेल्थ टेस्ट, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, सभी चीज़ों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन के दौरान फील्ड इंस्पेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बीज की शुद्धता की जाँच करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड ड्राइंग के दौरान को सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड एक्ट के तहत बीज निषेचकों किस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? ठीक है, तो सभी के लिए, सभी चीज़ों के लिए ऊपर जो है सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ठीक है। सीड सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया बीज सीड का क्या महत्व है? ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन। सीड स्टोर के दौरान मॉइस्चर कंटेंट को कितना बनाए रखना चाहिए? 8 से 10%, ठीक है। क्लाउचर में बीज परीक्षण प्योरिटी टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बीज की शुद्धता की जांच करना होता है, ठीक है। क्लाउचर में सीड सर्टिफिकेशन में ग्रोथ टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीज की शुद्धता का परीक्षण करना, ठीक है। क्लाउचर सीड एक्ट में के तहत बीज नीचे को कौन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? सही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
सीड बीज की ग्रोथ टेस्ट का परीक्षण, क्या परीक्षण किया जाता है? तो बीज की शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। सीड स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज का मुख्य लक्ष्य है। तो बीज की गुणवत्ता बनाए रखना, ठीक है। माफ़ कीजिए आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बीज परीक्षण में सीड हेल्थ टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सीड हेल्थ टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है बीज में रोगाणुओं की उपस्थिति की जांच करना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीड सर्टिफिकेशन में फाउंडेशन सीड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड डायरेक्टर ने सूचना शेयर करते हैं, सीड इंस्पेक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है? तो सभी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज के भंडारण में कंटेंट को किस स्तर पर बनाए रखना चाहिए? तो 8 से 10%, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये जरूर आएगा। सीड सर्टिफिकेशन के दौरान आइसोलेशन डिस्टेंस का उद्देश्य क्या होता है? तो बीज की शुद्धता बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, सीड प्रोडक्शन में किस तरह की किस्मों का चयन किया जाता है? तो सभी किस्मों का चयन किया जाता है। सीड ड्राइंग में ड्राइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सभी जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पेपरोलिन, ठीक है, थायराम, सभी गोजेब। सीड सर्टिफिकेशन प्योरिटी टेस्ट की है किन मादा बीज की शुद्धता? प्योरिटी टेस्ट बीज की शुद्धता, ठीक है। ये भंडारण के लिए जीवन काल पर क्या असर पड़ता है? आर्द्रता, तभी नमी, तापमान, सभी चीज़ों का असर पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन के दौरान बेड सीड का कार्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीड स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज का महत्व क्या होता है? बार बार क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहा है, इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। सीड प्रोडक्शन और आइसोलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीज की शुद्धता को बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड प्रोडक्शन में फाउंडेशन सीड की स्तर की गुणवत्ता क्या है? उच्च गुणवत्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टोरेज में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए सीड स्टोर में? तो 5 से 7%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीड सर्टिफिकेशन को टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीज की शुद्धता की पुष्टि करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीजों की गुणवत्ता के लिए सीड सर्टिफिकेशन पर क्या सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले बीजों की शुद्धता की जाँच की जाती है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीड एक्ट 1966 के तहत बीज विक्रेताओं में कौन सी शर्तें लागू होती है? तो आपकी सभी शर्तें लागू होती हैं, ठीक है, ऊपर की। अगला क्वेश्चन, सीड टेस्टिंग एग्जामिनेशन टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीज की अंकुरण की क्षमता का मापना, ठीक है। सीड प्रोडक्शन में किस्मों का चयन किया जाता है? तो सभी किस्मों का चयन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीड ड्राइंग में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीड बीज करने के लिए किसकी निगरानी होनी चाहिए? बीज की निरीक्षक की, ठीक है, सीड इंस्पेक्टर की। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन प्योरिटी टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शुद्धता को जांच करना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज का उद्देश्य क्या होता है? गुणवत्ता बनाए रखना, ठीक है। सीड प्रोडक्शन में आइसोलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीज की शुद्धता को बनाए रखना, ठीक है। सीड सर्टिफिकेशन ग्रोथ टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ग्रोथ टेस्ट का मतलब इसकी शुद्धता को जांच करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड टेस्ट का मुख्य उद्देश्य शुद्धता को जांच करना, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीड एक्ट 1960 के तहत बीज व्यापार किसकी जिम्मेदारी की जाती है? तो बीज निरीक्षक की, सीड इंस्पेक्टर, ठीक है। ऐसे सीड स्टोर में कोल्ड स्टोर का महत्व क्या है? तो बीज की गुणवत्ता रखने के लिए आपका जो है
सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीज परीक्षण में जर्मिनेशन टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बीज के अंकुरण की क्षमता मापना, ठीक है। सीड ड्राइंग में ड्राइंग टेम्परेचर को किस स्तर पर बनाए रखना चाहिए? ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बीजों के अंकुरण के दौरान, बीजों के भंडारण के दौरान कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है? तो आर्द्रता सबसे अधिक महत्व रखती है अपने आप में, ठीक है। सीड सर्टिफिकेशन सीड की गुणवत्ता क्या होती है? उच्चतम गुणवत्ता। सीड प्रोडक्शन में आइसोलेशन डिस्टेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीज की शुद्धता बनाए रखना, ठीक है। सीड में विक्रयों की मुख्य रूप से कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है? तो सभी जिम्मेदारियाँ दी जाती है। हालांकि सीड टेस्टिंग टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीजों निर्माण की स्थिति की जाँच करना, ठीक है। सी ऑप्शन आप राइट आंसर। टोसी में मॉइस्चर कंटेंट 5 से 7% होना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज उपचार के दौरान सबसे सामान्य रूप से कार्बनिक रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? थायराम का, ठीक है। थायराम का आप लूँगा। ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीड ड्राइंग में हॉट एयर का महत्व क्या होता है? बीज की नमी को मुक्त करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड स्टोर में कोल्ड स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बीज की गुणवत्ता को बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीड टेस्टिंग में टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बीज की शुद्धता की जाँच, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीड प्रोडक्शन में बीटा सीड का मुख्य क्या होता है? सबसे उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना, ठीक है। सीड स्टोर में बीजों को किस तापमान पर रखना चाहिए? 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड सर्टिफिकेशन बीज का क्या महत्व होता है? तो उच्च गुणवत्ता वाले टैग जो है उच्च गुणवत्ता वाले बीज का स्रोत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीड ट्रीटमेंट में फंगिसाइड का उपयोग किया जाता है बीज को रोगों से बचाने के लिए, ठीक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सीड प्रोडक्शन में आइसोलेशन टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीज की शुद्धता को बनाए रखना, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीड एक्ट 1966 के तहत बीज निरीक्षक को क्या अधिकार होता है? लोग सभी अधिकार होते हैं। आप लोग भी तैयारी करिएगा अच्छे से, जो है आप लोग भी सीड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, से सर्टिफिकेशन में फील्ड इंस्पेक्शन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बीज की शुद्धता जांच, ठीक है। आप लोगों को आप लोग जो है जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मेरा गला ख़राब है, इसलिए आप लोगों को जो है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो है आपके 3 वीडियो कवर हो चुके हैं, ठीक है। 3 पार्ट कवर हो गए हैं, चौथा एक और पार्ट आएगा, इससे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, आगे के कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक बार क्वेश्चन आया है दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और जो है थोड़ा सा भी आप लोगों को लगे कि हाँ कंटेंट सही है, ठीक है, बढ़िया प्लेटफार्म है और अच्छी से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी भी हम लोगों की मेहनत दिखे आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने जो है पढ़ रहे साथियों को, रिश्तेदारों को भी है, सेकंड सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, तो उन लोग को भी बताइएगा, ठीक है। और जो है वो लोग भी अपनी तैयारी कर सकें। एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, आप लोगों के बिल्कुल भी बैक नहीं लगेगी अगर आप ये 3-4 वीडियो जो है हम बनाते हैं एक सब्जेक्ट के, 4-5 वीडियो वो देख कर जाते हैं, पेपर देख के आते हैं, तो इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप लोगों के बैक नहीं लगने को, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।